तो हम बात कर रहे थे करंट अकाउंट की। तो करंट अकाउंट में कौन सी चीज़ें आती हैं। करंट अकाउंट जो होता है हमारा क्रेडिट नेचर्ड का अकाउंट होता है। क्रेडिट नेचर्ड का अकाउंट मतलब क्या होता है कि इसमें जो भी चीज़ें बढ़ेंगी ना, करंट अकाउंट में जब जब फ़ायदा होगा वो क्रेडिट साइड आएगा, राइट साइड आएगा। जब जब नुकसान होगा वो डेबिट साइड आएगा। तो डेबिट साइड में नुकसान आएगा और क्रेडिट साइड में हमारे सारे फ़ायदे आएंगे। करंट अकाउंट की क्रेडिट नेचर होती है। तो डेबिट साइड पर वो सारी चीज़ें आएंगी जो पार्टनर को देनी पड़ रही हैं, क्योंकि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं इस केस में। कैपिटल अकाउंट के अंडर ही ये दोनों अकाउंट आते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जब भी हमें बनाने को बोला जाता है ना, तो हम उसमें दोनों अकाउंट्स कैपिटल और करंट कंसिडर करके चलते हैं, क्योंकि ये दोनों ही मिला के हमारा कुल मिला के कैपिटल बनता है, ठीक है। तो अब तुम्हें कहा जाए पार्टनर का कैपिटल, तो पार्टनर की कैपिटल को नुकसान किस किस चीज़ में होता है। पार्टनर को ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो गई, मतलब क्या हुआ, पार्टनर ने कुछ पैसा विड्रॉ किया अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, पार्टनर की कैपिटल तो कम हो गई ना, डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर ने जो पैसा विड्रॉ किया था, जो ड्रॉइंग्स थी पार्टनर की, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ गया पार्टनर को, कैपिटल से देगा, फिर से पैसा कम हो गया। शेयर ऑफ लॉस, पार्टनर को लॉस का हिस्सा मिला। लॉस का हिस्सा मिला मतलब क्या, पार्टनर को पैसे देने पड़ेंगे ना। अगर मुझे 10,000 का लॉस हो जाए तो मुझे वो 10,000 खुद अपनी जेब से ही देने पड़ेंगे, तो वो भी नुकसान हो गया। और अगर करंट अकाउंट में से कई बार पैसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर देते हैं, तो करंट अकाउंट में से फिर से पैसे जा रहे हैं ना, तो करंट अकाउंट में जब जब पैसे जाएंगे वो सब कुछ आएगा डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड पे क्या क्या आएगा, जब जब पैसे हमारे आ जाएंगे। पैसे कब कब आएंगे, अगर तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया, रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी या कमीशन मिली, प्रॉफिट का शेयर मिला, या फिर कैपिटल अकाउंट में से कुछ पैसे करंट अकाउंट में भेज दिए गए हों, तब, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखना कि करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। क्या मतलब है, करंट अकाउंट का कुछ ऐसे फिक्स्ड नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ही हो। कई बार करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो टू बैलेंस कैरीड डाउन भी आ जाता है, कई बार बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस कैरीड डाउन भी आ जाता है। तो दोनों ही सही है, गलत नहीं है, ठीक है। कुछ भी आ सकता है करंट अकाउंट का, वो डिपेंड करता है कि पार्टनर की ट्रांजैक्शंस कैसी हैं, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि करंट अकाउंट बैलेंस शीट में कैसे दिखता है, करंट अकाउंट के बैलेंसेस बैलेंस शीट में कैसे दिखते हैं। तो पार्टनर देखो, दो अकाउंट्स है इसमें, एक कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट है। जो कैपिटल अकाउंट है, ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट का हमेशा जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें जो कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। उसका बैलेंस हमेशा हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। क्यों क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा, क्योंकि क्रेडिट साइड पे तुम देखो क्या चीज़ें आ रही है। क्रेडिट साइड पे वो आ रहा है कि पार्टनर ने कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, डेबिट साइड पे आ रहा है कि पार्टनर कितना कितना पैसा निकाल रहा है, कितना उसका विड्रॉवल है। हमेशा हमेशा क्रेडिट साइड ज़्यादा ही होगी। क्रेडिट साइड हमेशा ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि पार्टनर क्या, अगर मैंने 50,000 रुपये बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, तो क्या मैं बिजनेस में से 60,000 रुपये निकाल सकती हूँ? ऑब्वियसली नहीं, मुझे बिजनेस में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने होंगे और निकाल मैं उसका कुछ हिस्सा सकती हूँ। तुम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि तुमने 1,00,000 रुपये बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे हैं और तुम निकाल रहे हो 1.5 लाख, हो ही नहीं सकता। इसलिए क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा ही होता है ना, क्योंकि क्रेडिट साइड जो तुमने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं वो हमेशा उससे ज़्यादा ही होगा जितना तुम निकाल रहे हो। अगर तुम अपना सारा का सारा पैसा जो तुमने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है सारा ही निकाल लोगे, 1,00,000 इन्वेस्ट कर रखा है, 1,00,000 मैं निकाल लूँ, तो मैं पार्टनर रह जाऊँगी क्या? मैं पार्टनर ही नहीं रह जाऊँगी, वो तो एक अलग ही केस चल गया। फिर वो तो तब होगा जब मैं रिटायरमेंट कर रही हूँ कि मैंने बस अपना कैपिटल अकाउंट बंद करना है। यूजुअली हम क्या, कभी 1,00,000 अगर मैं दूँ तो 1,00,000 से ज़्यादा तो नहीं निकाल सकती, 1,00,000 भी नहीं निकालती, क्योंकि अगर मैं पूरा का पूरा 1,00,000 ही निकाल लूँ तो मेरी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो जाएगी, मैं पार्टनर ही नहीं रहूँगी। फिर समझ पा रहे हो बात को? इसलिए कैपिटल अकाउंट का हमेशा फिक्स्ड कैपिटल मेथड की अभी मैं बात कर रही हूँ, कैपिटल अकाउंट का हमेशा बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है? क्योंकि क्रेडिट साइड हमेशा ज़्यादा आती है डेबिट साइड के कंपैरिजन में। तुमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो हमेशा जो तुमने पैसा निकाला है उससे ज़्यादा ही होगा। समझ रहे हो बात को? तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है,
करंट अकाउंट है डे टू डे एक्टिविटीज़ का। डे टू डे एक्टिविटीज़ में क्रेडिट बैलेंस भी चलता है, डेबिट बैलेंस भी चलता है। उसमें अगर हो सकता है कभी तुम्हारा मतलब तुमने पैसे ज़्यादा निकाल लिए हो तो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, तुमने पैसे ज़्यादा डाल दिए हो तो क्रेडिट भी चलता है। वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में, डे टू डे एक्टिविटीज़ में क्रेडिट और डेबिट दोनों चलते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में जो कैपिटल है उसमें तुम ऐसे नहीं कर सकते कि तुमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और तुम 1.5 निकाल लो। समझ पा रहे हो बात को? इसलिए करंट अकाउंट का तो डेबिट बैलेंस भी होता है, क्रेडिट बैलेंस भी होता है, क्योंकि वो ये है कि तुम्हारी फर्म से जो ट्रांजैक्शंस चल रही हैं, करंट अकाउंट ये दिखाता है कि तुमने कितने पैसे लेने हैं फर्म से और कितने देने हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हें मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तुमने देना है, तो वो बेसिकली ये दिखाता है कि इस वक्त तुम्हें कितने पैसे फर्म को देने हैं या तुमने फर्म से कितने पैसे लेने हैं। वो फर्म का और तुम्हारा खाता है, नॉर्मल सिंपल सा। कैपिटल अकाउंट तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है फर्म में। वो कैपिटल अकाउंट वो वजह है जिसके कारण तुम पार्टनर हो, ठीक है, तो उसका बैलेंस सिर्फ क्रेडिट होता है। अब ये बात पे मैंने बहुत स्ट्रेस कर दिया है। अब बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाएंगे? देखो, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो फर्म की लाइबिलिटी साइड पे आएगा। क्यों? क्योंकि अगर पार्टनर की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 70,000 है ना, सपोज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 70,000 है, तो मतलब वो 70,000 फर्म में पार्टनर की इन्वेस्टमेंट है और पार्टनर ने पैसा फर्म में इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो फर्म की क्या होती है? लाइबिलिटी। तुम्हें कोई बंदा पैसा दे 70,000 तो तुम्हें एक वो होता है ना, एक लाइबिलिटी आ जाती है ना सर पे कि हाय मुझे तो अब इसको प्रॉफिट कमा के देने होंगे। वही लाइबिलिटी फर्म के सर पे आ जाती है, इसलिए फर्म लाइबिलिटी साइड में लिखता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को, ठीक है। करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, जैसे हमने बात की। जो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस शो करता है कि फर्म ने पार्टनर को पैसे देने हैं, फर्म ने पार्टनर को पैसे देने हैं, ये शो करता है क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है। क्रेडिट साइड पे कौन सी चीज़ें आ रही हैं? जो हमें पैसे देने हैं पार्टनर को, तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है मतलब कि फर्म को पार्टनर को पैसे देने हैं। डेबिट बैलेंस मतलब कि पार्टनर ने फर्म को पैसे देने हैं। क्रेडिट बैलेंस ऑब्वियसली फर्म की लाइबिलिटी है, फर्म को ये पैसे पार्टनर को देने हैं, तो ये लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। और डेबिट बैलेंस ऑब्वियसली एसेट है, क्योंकि फर्म को पैसे ये वाले लेने हैं पार्टनर से, तो वो फर्म का एसेट हो गया, फर्म ने ये पैसे पार्टनर से लेने हैं, डेबिट बैलेंस का मतलब, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। अब हम बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड की।